हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश के कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ बहुत ही एडवांस वर्ड्स विद मीनिंग्स। जैसे ये एक वर्ड है, ये इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, और उसका मीनिंग के इस वर्ड का मीनिंग क्या है। बिकॉज दोनों वर्ड सेम ही होंगे, बस उनके अलग है कि यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा है और इसको क्या बोला जा रहा है, और फिर यहाँ पर उसका मीनिंग लिखा है कि इन दोनों वर्ड्स का ही क्या मीनिंग है। तो स्टार्टिंग विद आवर ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कॉमन डिफरेंसेस के डिफरेंसेस दोनों में क्या है उसको अच्छे से देखेंगे हम, एंड उसके बाद उस वाले वर्ड का पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग को भी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। कॉमन डिफरेंसेस डेली यूज एंड स्कूल में जो हम यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास लिखा है ब्रिटिश इंग्लिश, देन अमेरिकन इंग्लिश, एंड देन यहाँ पर हमारे पास उसका मीनिंग गिवन है। सबसे फर्स्ट आते हैं हेड टीचर। हेड टीचर बोला जाता है कहाँ पर? ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं हेड टीचर, और उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं कौन? प्रिंसिपल। अब हेड टीचर और प्रिंसिपल दोनों एक ही है, बट इसका जो मीनिंग है वो क्या है? स्कूल हेड, जो स्कूल के हेड होते हैं उसको ब्रिटिश इंग्लिश में हेड टीचर बोला जाता है, और जो अमेरिकन इंग्लिश में वही उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज रबर। मतलब यहाँ पे सारे हमारे ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स के बने, यहाँ पर सारे अमेरिकन के बने, यहाँ पर उनका हमें मीनिंग्स के बने। नेक्स्ट वर्ड इज रबर। रबर हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, इरेजर हम बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको इरेजर बोला जाता है, और इसका मीनिंग होता है यूज टू इरेज पेंसिल। मतलब जो लिखते हैं पेंसिल से उसको आप इरेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रबर, इरेजर। उसके बाद हम आते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में सब्जेक्ट। मैथ्स को मैथ्स ही बोला जाता है, और यहाँ पर इसको भी अमेरिकन में इसको भी मैथ्स ही बोला जाता है, और मीनिंग इसका है मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश इंग्लिश पर, ये क्या है? हॉलीडे, और यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में क्या है? ये वेकेशन, और इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रेक फ्रॉम वर्क और स्कूल। वर्क और स्कूल से जब हमें छुट्टी मिलती है, जब ब्रेक मिलता है, तो उसको हम हॉलीडे और वेकेशन बोलते हैं इन आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट स्टेज आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस पर। जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश के टर्म्स को पढ़ेंगे एंड अमेरिकन इंग्लिश के टर्म्स को विल स्टडी। ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है लॉरी, किसको बोला जाता है? ट्रक को। तो अमेरिकन इंग्लिश में ट्रक होता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में वही वाला वर्ड क्या हो जाता है? लॉरी। कार पार्क, इन अमेरिकन इंग्लिश पार्किंग लॉट। पेट्रोल बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है गैस या फिर गैसोलिन। ये अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड बोला जाता है। मोटरवे, हाईवे और फ्रीवे। हाईवे और फ्रीवे बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, उसी को हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं मोटरवे। नंबर प्लेट इज लाइसेंस प्लेट। अमेरिकन इंग्लिश में आता है लाइसेंस प्लेट, और ब्रिटिश इंग्लिश में आता है हमारे पास नंबर प्लेट। तो ये वाले हमारे सारे वर्ड्स हो गए जो कि कुछ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड टर्म्स के रिगार्डिंग होते हैं। नेक्स्ट वन, होम एंड डेली लाइफ वोकैबुलरी। होम एंड डेली लाइफ वोकैबुलरी shows the same everyday objects have different names in British and American English. होम एंड डेली लाइफ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर है ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर क्या है? फ्लैट, एंड अमेरिकन इंग्लिश में इट इज़ अपार्टमेंट। अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट बोला जाता है, और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इसको फ्लैट बोला जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? अ प्लेस टू लिव, जहाँ पर आप रहते हो। तो अपार्टमेंट है या फ्लैट है दोनों एक ही, बट ब्रिटिश में उसको फ्लैट बोला जाता है और अमेरिकन में उसको अपार्टमेंट हम बोलते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में आते हैं तो यहाँ पर डस्टबिन हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और यहाँ पर आप गार्बेज कैन और ट्रैश कैन कह सकते हो इन आर अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज। वेस्ट बिन, इसका मतलब होता है हमारे पास वेस्ट बिन। ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं हम टैप, यहाँ पर आप बोलते हो उसका फॉसेट, और यहाँ पर क्या है? ये वाटर आउटलेट, इसका मीनिंग है। कुकर इन ब्रिटिश इंग्लिश, तो ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर कुकर वर्ड होता है। इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज स्टोव, इट इज स्टोव, एंड इट इज़ अ कुकिंग अप्लायंसेस। जो हम कुकिंग अप्लायंस अपने घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश में होता है कुकर, एंड अमेरिकन इंग्लिश में इट इज स्टोव। वार्डरोब इन ब्रिटिश इंग्लिश, वार्डरोब इन ब्रिटिश इंग्लिश, और अमेरिकन इंग्लिश में हम उसको क्लोजेट बोलते हैं। सो वार्डरोब क्या होते हैं? हमारी अलमीरा जिसके अंदर हम अपने क्लोथ्स को रखते हैं। मीनिंग इसका पढ़ लेते हैं, तो लिखा है क्लोथ कबर्ड, तो क्लोथ का जो कबर्ड होता है वो हमारा आ जाएगा वार्डरोब इन ब्रिटिश इंग्लिश, एंड इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज क्लोजेट। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। होम एंड डेली लाइफ के ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। शॉपिंग एंड मनी टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो शॉपिंग एंड मनी टर्म्स डिफर सिग्निफिकेंटली
between British and American English, creating potential confusion for travelers and international shoppers. तो यहाँ पर आते हैं शॉपिंग एंड मनी पर. शॉपिंग एंड मनी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की, और साथ में उनका मीनिंग भी हमें गिवन है. इन ब्रिटिश इंग्लिश फर्स्ट वर्ड इज द ट्रॉली एंड इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ द शॉपिंग कार्ट. मीन्स जो वर्ड कार्ट है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ट्रॉली. मीनिंग इज यूज्ड इन सुपरमार्केट्स. जो सुपरमार्केट्स में हम लेते हैं, कुछ अगर हमें अपने सामान इसमें रखना है तो आप अपने गुड्स को इसमें रख सकते हो. तो ब्रिटिश इंग्लिश में इट इज ट्रॉली एंड अमेरिकन इंग्लिश में शॉपिंग कार्ट हम इसको बोलते हैं. सेकेंड वन वर्ड इज द शॉप इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ अ स्टोर, प्लेस टू बाय थिंग्स. जब हमें कुछ खरीदना होता है, सामान खरीदना होता है तो आप शॉप्स पर जाते हो. तो शॉप्स हमारे पास जो वर्ड है वो है कहाँ पर, अमेरिकन इंग्लिश में स्टोर वर्ड है एंड ब्रिटिश इंग्लिश में हमारे पास कौन सा वर्ड है, शॉप. नेक्स्ट वन इज बिल. ब्रिटिश इंग्लिश में आता है वर्ड बिल और यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में आता है वही वर्ड चेक. तो ये चेक में कन्वर्ट हो जाता है. पेमेंट पेपर, ये हम इसको बोल सकते हैं पेमेंट पेपर. नोट इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में बिल या फिर मनी. पेपर करेंसी, तो पेपर करेंसी जो होते हैं, जैसे पेपर में हमारे पास नोट्स होते हैं 500 के, 10 रुपीज़ के, 20 रुपीज़ के जो नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं. तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसको नोट बोलते हैं एंड अमेरिकन इंग्लिश में इट इज़ मनी और बिल. उसके बाद हम आते हैं अमेरिकन इंग्लिश में जो वर्ड है वो है स्वेटर, बट इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ जम्पर. इट इज़ जम्पर और इसका मीनिंग होता है वार्म टॉप्स, जो हम देखते हैं हम पहनते हैं विंटर्स में, तो वही वाली चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है. तो ब्रिटिश इंग्लिश के हो गए वाले सारे वर्ड्स. अमेरिकन इंग्लिश के दीज आर द वर्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ शॉपिंग एंड मनी. शॉपिंग और मनी के कुछ कैटेगरी में हमारे पास ये डिफरेंटली वर्ड्स गिवन है. फूड एंड ड्रिंक वोकैबुलरी डिफरेंसेस पर आते हैं. तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी फूड की इमेजेस दिख रही हैं. तो अब हम पढ़ते हैं इनके नेम्स, ये नेम्स क्या क्या हैं और इनको ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में हमें किस तरीके से प्रोनाउंस करना है. इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ बिस्किट एंड इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ कुकी एंड मीनिंग इज स्वीट स्नैक, जो हम बिस्किट्स को यूज़ करते हैं खाते हैं उसको. ब्रिटिश इंग्लिश में आएंगे यहाँ पर तो ये है चिप्स, और अमेरिकन इंग्लिश में आएंगे तो दिस इज फ्राइज एंड मीनिंग्स आर फ्राइड पोटैटो स्टिक्स. जो पोटैटो स्टिक्स हो गई हमारी, वो हमारे अमेरिकन इंग्लिश में फ्राइज होते हैं एंड ब्रिटिश इंग्लिश में दैट इज चिप्स. ब्रिटिश इंग्लिश में होते हैं चिप्स. उसके बाद आते हैं हम कहाँ, क्रिस्प पर. क्रिस्प होता है ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में होता है ये चिप्स. तो यहाँ पे हमने चिप्स पढ़ा जो कि फ्राइज होता है अमेरिकन इंग्लिश में, बट इन अमेरिकन इंग्लिश चिप्स इज नोन एज क्रिप्स एंड मीन्स व्हाट इज द मीनिंग, पोटैटो स्नैक. सो मीनिंग भी हमें गिवन है, इट्स अ पोटैटो स्नैक. स्वीट्स इन ब्रिटिश इंग्लिश द वर्ड इज स्वीट एंड इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज कैंडी. एंड यहाँ पर क्या लिखा है, शुगरी ट्रीट्स, जो स्वीट एंड कैंडीज होती हैं तो उसके लिए हमें गिवन है. नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आता है ऑबेरजाइन. उसके बाद इसमें क्या है, ये एग प्लांट, और यहाँ पर क्या है, ये एक पर्पल वेजिटेबल का नेम हमें गिवन है. फूड एंड ड्रिंक टर्मिनोलॉजीज varies widely between British and American English, which can lead to the confusion where ordering meals or following recipes. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास. आज की क्लास में जल्दी से जाना, ब्रीफ में जाना कि किस तरीके से ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के दोनों ही वर्ड्स डिफरेंट होते हैं. तो ब्रिटिश इंग्लिश में वही वर्ड्स अलग है एंड अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड्स अलग है, बट दोनों का जो मीनिंग है वर्ड्स का वो एक ही मीनिंग रहने वाला है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास. For more such interesting videos, keep following Speaking English Language Academy. Thank you so much for watching.